जेपीसी या सदस्यता, दोनों में से एक चीज आप मान करके चलिए तय है, या तो जेपीसी बनकर के रहेगी या सदस्यता चली जाएगी। दोनों तरफ से तीर कमान खिंचे हुए हैं, या तो इधर से जेपीसी का तीर चलेगा या उधर सदस्यता चली जाएगी। अब आप कहेंगे कि साहब ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तरफ जो है जेपीसी की गठन का मांग है, तो उसको लेकर के विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन कर ही रहा है, और जेपीसी जो है उसको लेकर के सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार क्या चाहती है। लेकिन सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता जाना, वो तो मोदी सरकार के हाथ में नहीं है। उसको या तो गुजरात की हाईकोर्ट रोक सकती है या सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। एक मिनट ठहरिए, मैं आपको बताता हूं आगे क्या क्या चीजें तैर रही है राजनीतिक गलियारों के अंदर, और जो तैरती हुई चीजें हैं राजनीतिक गलियारों के अंदर वो क्या बता रही है, देश की राजनीति क्या करवट ले रही है, समझिएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ एक चीजों को आप समझिए। राहुल गांधी की कल 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, और उसके बाद में राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी कल सोनिया गांधी से मिले, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आज सुबह जो चीज हुई है। सुबह आप ये देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट देखिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया 10:29 पर सुबह, आज सुबह, और इसमें क्या लिखा है, मोदी सरकार अडानी महाघोटाले से ध्यान भटकाने का तमाम प्रयास कर रही है। विपक्ष की यही मांग है कि इस घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए। आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे के चेंबर में विपक्षी दलों की बैठक हुई। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो आप देखिए, और कैसे कौन कौन से चेहरे इसमें आपको नजर आ रहे हैं। और ये वो चेहरे हैं जो सदन के अंदर और सदन के बाहर, संसद के बाहर लगातार मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे, उनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे और जेपीसी की मांग करते रहे। अब 2 चीजें आप समझिए जो मैंने कही शुरुआत में, कि मैं 1 मिनट बाद में इसका बताता हूं कि कैसे जेपीसी और सदस्यता को लेकर के चीजें तैर रही है। कई सारे पत्रकार, कई सारे राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे हैं कि एक को तो पीछे हटना पड़ेगा, या तो कांग्रेस पार्टी वो जेपीसी की मांग से पीछे हट जाए, और कांग्रेस पीछे हट जाएगी तो मान करके चलिए विपक्ष के दावों की फिर वैसे ही हवा निकल जाएगी, या दूसरी तरफ सरकार जो है वो सदस्यता से पीछे हट जाए। लेकिन लगता है कि अपने आप को टेबल पर मजबूत दिखाने के लिए दोनों तरफ से जो है वो तैयारियां खींची जा रही है। लेकिन आप फिर कहेंगे कि भैया ये तो बताइए, जेपीसी तो विपक्ष के और सरकार के दोनों के बीच की चीज है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाना वो सरकार और विपक्ष के बीच की बात नहीं है, वो राहुल और कोर्ट के बीच की बात है। बिल्कुल सही बात है, उसमें कहीं मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन राजनीति परसेप्शन से चलती है, राजनीति परसेप्शन से चलती है, और परसेप्शन अगर खड़ा हो जाए, परसेप्शन अगर क्रिएट कर दिया जाए, तो फिर कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, फिर वो सारा श्रेय, सारा क्रेडिट या डिसक्रेडिट उसी को जाता है जिसके खिलाफ या जिसके साथ में खड़ा होता है। मसलन आप देखिए, राम मंदिर बना तो क्या वो मोदी जी की वजह से बना, लेकिन भाजपा परसेप्शन क्रिएट करवाती है। भाजपा कहती है कि देखिए राम मंदिर बन रहा है तो मोदी जी की वजह से बन रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। हाँ, वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहब कहां पर कैसे कैसे क्या हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन परसेप्शन, राजनीति के अंदर परसेप्शन से ही पॉलिटिक्स चलती है। और अगर राहुल गांधी की यहां पर जो है सदस्यता चली गई, तो ये जो परसेप्शन खड़ा होगा वो 2024 में किसके लिए कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। और दूसरी बात यह है, राहुल गांधी की तस्वीरें आप देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं, जब राहुल गांधी कल शाम को निकले हैं अपने घर से बाहर। सूरत से दिल्ली आने के बाद अपने घर गए, और उसके बाद में शाम तक लगातार प्रोटेस्ट चलता रहा। और ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी किस मुस्कुराहट के साथ में जो है वो अपने घर से निकले हैं, और चेहरे के हाव भाव जो है वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अभी भी माफी मांगने को, पीछे हटने को, झुकने को तैयार नहीं है। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि सदस्यता चली जाएगी, और ना केवल सदस्यता चली जाएगी बल्कि 2 साल की सजा होगी, और सजा के बाद में 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी 2031 तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अगर राहुल गांधी 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
तो फिर कौन नेता बनेगा, किस तरह से बनेगा और राहुल गांधी किस भूमिका के अंदर होंगे, सोचिए जरूर। और क्या यह परसेप्शन इतना बड़ा खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा परसेप्शन खड़ा कर देगी कि केवल यह बात कहना कि सारे चोरों के नाम ये मोदी क्यों है, यह सवाल पूछना राहुल गांधी का, जनता के अंदर यह परसेप्शन कांग्रेस पार्टी क्या खड़ा करवा पाएगी कि एक लाइन का सवाल पूछा था और देखिए मोदी जी की तानाशाही, उनके नेताओं की तानाशाही, और कैसे राहुल गांधी को जेल के अंदर डलवा दिया और कैसे उनको सदस्यता छीन ली और कैसे उनको जो है वो आगे 6 साल तक चुनाव न लड़ पाए, इसलिए घबरा गए। यह सारा परसेप्शन का खेल है। और अब एक चीज, दूसरी तरफ जेपीसी, अगर जेपीसी हो गई तो जेपीसी अगर हो जाती है तो यह मान करके चलिए सरकार फिर मुसीबत में पड़ जाती है। और देखिए सरकार जो है वो अभी भी बिल्कुल सेफ जोन में है जेपीसी को लेकर के। देखिए जेपीसी अगर बनती है तो चेयरमैन किसका होगा, बीजेपी का होगा, उसके 2/3 सदस्य किसके होंगे, बीजेपी के होंगे। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी नहीं चाहती जेपीसी बने, क्योंकि जब जब जेपीसी बनी है देश के अंदर तब तब मौजूदा सत्ता हारी है। 2G के अंदर जेपीसी बनी, कांग्रेस हार गई। उससे पहले अब 95 की उठा करके देखिए, 98 की उठा करके देखिए, 2003 का उठा करके देखिए, जब जब जेपीसी बनी है, जिस जिस मुद्दे पर जेपीसी बनी है तब तब मौजूदा सत्ता हार गई है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही। और यही जो है वो खेल, यही जो है डर, वो कांग्रेस को यहां पर जेपीसी को लेकर के अड़ने को मजबूर कर रहा है और यही पीछे हटने को मजबूर कर रहा है मोदी जी को कि जेपीसी का गठन हो गया तो फिर उस चक्रव्यूह के अंदर ऐसी जो है सरकार फंसती है, ऐसी सरकार फंसती है कि उससे पीछा छूटता नहीं है, क्योंकि लगातार वो मामला फंसा रहेगा और फिर प्रधानमंत्री तक को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और प्रधानमंत्री को अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया, अडानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो सोचिए मोदी और अडानी का नाम एक साथ लेने पर सरकार ने 18 अलग अलग लाइनें जो है वो कटवा दी थी देश की संसद के अंदर। तो फिर सोचिए किस तरह से जो है जब दोनों एक साथ निकल करके आएंगे और दोनों एक साथ जाएंगे या आगे पीछे जाएंगे, लेकिन वो तस्वीरें क्या होंगी, वो परसेप्शन क्या होगा और वो देश में संदेश क्या जाएगा। अब राजनीतिक गलियारों में इसीलिए कई सारे बड़े पत्रकार और कई सारे राजनीतिक पंडित और कई सारे जो लुटियन जोन्स के अंदर जो इधर से उधर टहलते रहने वाले लोग, वो सब लिख रहे हैं कि एक चीज पर तो अब बात जो है वो आकर के अटक गई है कि या तो जेपीसी बचा लो, या तो जेबीसी बनवा लो, और या सदस्यता बचवा लो। अब यहां पर जो है बात आकर के अटक गई है। और यहां पर बात जब आकर के अटकी है तो फिर यह तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कहती है। यह तस्वीरें जो है वो बताती है कि कैसे पूरा विपक्ष एकजुट होकर के राहुल गांधी के पीछे आने के लिए तैयार हो गया है। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है, देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर उपरलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसा करके अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की एकता से डर गई है। राहुल गांधी, यह जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। और कल ही दोपहर को मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी के ऊपर अखिलेश यादव का ट्वीट आएगा और शाम को 5:18 पर यह ट्वीट आ गया। कल दोपहर को करीब 12 बजे सजा का ऐलान हुआ और करीब जो है वो 1 बजे मैंने आपको खबर बताई थी और 5 बजे ये ट्वीट आ गया। संजय राउत ने लिखा है, जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है वो कोर्ट गुजरात में है, सो नो कमेंट्स। देखिए राजनीति कैसे परसेप्शन से चलती है। राहुल गांधी और कोर्ट के बीच का मामला है, कोर्ट तय करेगा, राहुल गांधी को तय करना है। राहुल गांधी माफी मांग करके पीछे हटते हैं तो क्या पता मामला जो है खत्म हो जाए या मामला कम हो जाए, और अगर राहुल गांधी अड़े रहते हैं तो फिर कोर्ट भी वहां पर जो है तैयार है। लेकिन यहां पर जो है वो संजय राउत लिख रहे हैं कि जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है वो कोर्ट गुजरात में है, सो नो कमेंट्स। अगर किसी को लगता है विपक्ष डर जाएगा, मैदान छोड़ेगा, तो यह गलत सोच है। हम संघर्ष करेंगे। जय हिंद, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लिख रहे हैं यहां पर, और वो तस्वीर जो है वो दिखाई है।
सोचिए किस तरह से जो है वो राजनीति अब करवट ले रही है और कैसे जो है वो राजनीति आगे बढ़ेगी। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अब झुकेगा कौन? या तो जेपीसी के पीछे जो है वो राहुल गांधी हट जाएंगे, या सरकार जो है राहुल गांधी से इस मोदी सरनेम वाले मुद्दे पर माफी मंगवा लेगी। सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर